शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष का वही पुराना रवैया देखने को मिला जो मानसून सत्र में देखने को मिला था। जबकि खुद पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष से हंगामा न करने का आग्रह तक किया था। दूसरी तरफ 12 राज्यों में एसआईआर की तारीख भी बढ़ा दी गई है। वहीं आज यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उस योजना की शुरुआत हो गई है जिसका वायदा किया गया था। एक खबर काशी से भी दिखाएंगे और आपको डीडी यूपी के एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाएंगे। साथ ही अगले 45 मिनट में आपको कई और बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे शीतकालीन सत्र से। विपक्ष ने एसआईआर के जिस मुद्दे पर आज हंगामा किया, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर जवाब भी आ गया है। क्या है जवाब, उस पर एक रिपोर्ट। जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र के शुरू होने के पहले पीएम मोदी का ये सीधा संदेश उन सियासतदारों को था जो संसद की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। लेकिन सियासत का दस्तूर देखिए कि पीएम मोदी के आग्रह के बाद भी विपक्ष का रवैया नहीं बदला और संसद का पहला सत्र ही संग हंगामे की भेंट चढ़ गया। 20 people, 40 people speak together, I can't hear. नहीं, आप क्या चाहते हैं? प्रोसीडिंग्स चलना है नहीं चलना है? आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। You want the proceedings to go ahead or not? You want to be heard or not? If you don't want to be heard, सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। संसद में हंगामे का ये सिलसिला मानो विपक्ष की अब आदत बन गया है। न सदन चलता है, न जनता के मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का रवैया नहीं बदल रहा, जबकि पीएम मोदी ने इसीलिए सत्र शुरू होने के पहले ही विपक्ष को सलाह दी थी। नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। हाँ, तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। पीएम मोदी का यह बयान लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने वाला है, क्योंकि बात और हित यहाँ जनता का है। मगर अफसोस, इसके बाद भी हंगामे के कारण सदन सिर्फ सियासत का केंद्र बनकर रह गया है, जबकि पीएम मोदी ने विपक्ष का नाम लेकर सदन को शांति से चलाने का आग्रह किया था। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें,
हालांकि पीएम मोदी के इस आग्रह का विपक्ष पर कोई असर नहीं दिखा और दोनों ही सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन विपक्ष के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा और सदन के बाहर फिर से वही मुद्दे बुलंद करने लगे। जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? विपक्ष ये आरोप तब लगा रहा है जब इससे ठीक पहले खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए सभी को पर्याप्त समय देने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की हंगामा नहीं थमा। पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा। विपक्ष का ये रवैया ठीक पिछले मानसून सत्र की तरह ही दिखाई दे रहा है, जहां ज्यादातर दिन सिर्फ हंगामे के कारण बर्बाद हुए थे और अब शीतकालीन सत्र में भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी तो इसे विपक्ष की नियोजित प्लानिंग बता रही है। जिस तरह से आज स्पीकर साहब ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि ये जो हंगामा हो रहा है ये नियोजित ढंग से हो रहा है। उन्होंने बार बार उस पीठ से चेतावनी भी दिया कि आखिर आप नियोजित ढंग से पूरे सदन को बाधित कर रहे हैं। तमाम जो क्वेश्चन आवर है, संसद सदस्यों का अधिकार है, उस पर सवाल पूछने का अवसर नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद उनको सदन स्थगित करना पड़े तो स्वाभाविक है कि ये सोची समझी हुई विपक्ष की रणनीति है। जैसे उन्होंने मानसून सत्र को इसी एसआईआर के हंगामे के भेंट चढ़ा दिया, उसी तरह से विंटर सत्र में जबकि राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये साफ कर दिया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, पर उन्होंने अपील भी की कि विपक्ष इस पर कोई समय सीमा न थोपे। Yesterday in the all-party meeting or BSc or today, what I am saying is it is under the consideration of the government. If you put a condition that it has to be taken up today itself, then it becomes difficult because you have to give certain space. I'm saying again, the matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. Demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दूसरा संशोधन बिल 2025 को विचार और पास करने के लिए पेश कर दिया। track and trace system will be introduced to closely monitor how certain sensitive goods move through the supply chain. This will help prevent leakages and make oversight more effective. जिस तरह से शीतकालीन सत्र के पहले ही हंगामा बरपा है, ये आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 15 बैठकें होनी है। सरकार 10 नए बिल भी पेश करेगी, लेकिन मुसीबत विपक्ष का हंगामा बना हुआ है, जो सदन की कार्यवाही में एक बड़ी बाधा है।